हाँ, मैंने एक और नया टेलीस्कोप खरीद लिया है और इसके बक्से से आप देख सकते हैं। आइए इसे खोलते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये क्या है? आप देखोगे तो यकीन नहीं करोगे। ये देखिए, खाली है। ये सेलेस्ट्रॉन वाले हमेशा मजाक करते हैं, पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही करा था। ये है मेन पावर केबल माउंट के लिए। और ये क्या? ये तो कार टाइप अडेप्टर है, यानी इसके लिए मुझे कार खरीदनी होगी मुझे। यानी मैं माउंट को तब तक इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं कार नहीं खरीद लेता। यह तो बहुत बड़ा झंझट है। इस लैम्बोर्गिनी को चलाने के लिए एक और लैम्बोर्गिनी खरीदनी पड़ेगी। और ये देखिए, Mars. Acquiring object. ओके, तो हमारा सॉफ्टवेयर सेटअप कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से अब वक्त है टेलीस्कोप, काउंटरवेट सब लगा कर चलाने का। ओके, तो सबसे पहले मैं इसे स्लो स्पीड पे चलाता हूँ। नाइस, स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब वक्त है फुल स्पीड पे चलाने का। नाइस, आवाज कमाल की है। शायद मेरे लिए। ओके, तो हमने अपने टेलीस्कोप को सेटअप कर लिया है और रफली पोलर अलाइन भी कर दिया है। अब वक्त है अंधेरे का, लेकिन इससे पहले मैं सोच रहा हूँ फाइंडरस्कोप को अलाइन कर लूँ। फाइंडरस्कोप अलाइन करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मून देखा जाए टेलीस्कोप से, वो भी अपनी आंखों से। और मून देखने के बाद मैं हैरान रह गया। मैंने मून को इतना क्लियरेस्ट आज तक नहीं देखा था। मैं हर एक डिटेल साफ देख पा रहा था। और मैंने क्या देखा, मून कैमरा अलाइन करने का। और इस टेलीस्कोप को पोलर अलाइन करना बहुत ही आसान है सॉफ्टवेयर के जरिए। ये कैसे करते हैं मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। हम आ गए हैं सेलेस्ट्रॉन के एडवांस सॉफ्टवेयर में और यहाँ पर आप सारा इंटरफेस देख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम एक स्टार सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही ये टेलीस्कोप को स्लू कर देगा उसी स्टार की तरफ। ओके, तो अब हम रफली उस स्टार की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार इस वक्त हमारे टेलीस्कोप से नहीं दिख रहा है, ना कि गाइड स्कोप से भी। तो हमें मैनुअली उसे उस तरफ ले जाना होगा। ये देखिए, ये स्टार आ गया है। अब मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर होने के बाद मैं सॉफ्टवेयर में आऊँगा और वहाँ पर भी सेंटर कर दूँगा उसे। यह करने के बाद आपको इस प्रोसेस को दोबारा दोहराना होगा, यानी मैं फिर से एक और स्टार सिलेक्ट करूँगा और फिर टेलीस्कोप उस तरफ स्लू होगा और आपको फिर उसे सेंटर में करना होगा मैनुअली। और सेंटर होने के बाद आपको सॉफ्टवेयर में भी सेंटर करना होगा। यह प्रोसेस आपको 3 बार रिपीट करना होगा या उससे ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस मैंने 4 बार करा है ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए। और फिर ये सब करने के बाद सॉफ्टवेयर खुद ही पता लगा लेगा कि कितने डिग्री का एरर है आपके पोलर अलाइनमेंट में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस नॉब को एडजस्ट करना होगा और स्टार को सेंटर में लाना होगा। यह थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप जितना एक्यूरेटली करेंगे ये काम, पोलर अलाइनमेंट उतना ही अच्छा होगा।
ओके, तो अब वक्त है मेरे ख्याल से कुछ ऑब्जेक्ट देख लेने का और दिखा लेने का। चलिए अपने टेलीस्कोप को इसकी तरफ घुमाते हैं। वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, आ गया। वाह, ये देखिए, तारों का झुंड। मैं एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देता हूँ और इसे सेंटर में भी कर देता हूँ। वाह, देख सकते हैं, ये कमाल का लग रहा है। और इसमें 100,000 से भी ज्यादा स्टार हैं, वो भी मात्र 140 लाइट ईयर्स के रेडियस में। तो आप सोच सकते हैं ये काफी डेंस एरिया है, स्टार से भरा हुआ। और जहाँ इतने सारे स्टार हो वहाँ पर पॉसिबिलिटी तो होगी लाइफ की। और मैं तो 100% श्योर हूँ, ऑफकोर्स वहाँ पर लाइफ है, वहाँ पर एलियंस है, वो शायद हमें भी देख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी पागल वाली बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे पागल कहिए, मैं तो 100% श्योर हूँ वहाँ पर लाइफ है। और सिर्फ मैं ही नहीं, ये बात साइंटिस्ट भी मानते हैं। इसलिए 1974 में साइंटिस्ट ने इस क्लस्टर की तरफ एक मैसेज भेजा था, एक एलियन मैसेज। उस हिस्टोरिक मैसेज को आर्चीवो मैसेज कहा गया क्योंकि उसे आर्चीवो नाम के रेडियो टेलीस्कोप ने भेजा था। उस मैसेज में हमारे बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन थी, जैसे ह्यूमन रेस, अर्थ पोजीशन, डीएनए, एटॉमिक नंबर्स और वगैरह वगैरह। ये मैसेज कुछ ऐसा दिखता है। ऑफ कोर्स ये इसका डीकोड वर्जन है। ये मैसेज रेडियो में भेजा गया था, यानी बाइनरीज में। वैसे अगर आपको जानना है कि इस डायग्राम में क्या क्या बना है, तो आप ये डायग्राम देखिए, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज क्या है और कलर का मतलब क्या है। फिलहाल जो भी हो, मुझे लगता है हमें आगे भी मैसेज भेजते रहना चाहिए और अपनी आफत खुद बुलाते रहना चाहिए। ओके, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। वैसे बता दूं, ब्रह्मांड में अनंत चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हम इतना कुछ देख सकते हैं टेलीस्कोप से कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए मैं कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी अंत लाइफ तक आपको अनंत ऑब्जेक्ट दिखाता रहूँगा, चाहे मेरी लाइफ का अंत हो जाए। हाँ, ये तो बस एक मजाक है। ये चैनल कब तक चलेगा ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैं जोबो का कैमरा निकाल रहा हूँ क्योंकि उसमें गेन्स बहुत ज़्यादा हैं और मैं लगा रहा हूँ DSLR। मेरा प्लान है कि मैं गैलेक्सी को कैप्चर करूँ, और वो कौन सी गैलेक्सी है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। और हाँ, ये सब भी टेस्ट का हिस्सा है, इसलिए मैं टेलीस्कोप को सेटअप करके यहाँ से चलता हूँ। ये अपना काम करता रहेगा। मैंने ऑटो गाइडिंग ऑन कर दी है और DSLR में सीक्वेंस सेट कर दिया है ताकि वो अपने आप ही एक्सपोजर लेता रहे। तब तक मैं क्या करूं? मैं तो बस टेलीस्कोप को देख ही सकता हूं यहाँ से और नज़र रखूंगा। ओह, सुबह हो गई। ओह नो, बल्कि हमारे एक्सपोजर कंप्लीट भी नहीं हुए थे। गैलेक्सी को ठीक से कैप्चर करने के लिए हमें तकरीबन 10 घंटे का एक्सपोजर चाहिए और यहाँ पर 1 घंटे का भी पूरा नहीं हुआ है ठीक से। यानी मुझे अपने टेलीस्कोप को 10 घंटे उस गैलेक्सी की तरफ पॉइंट करना होगा, तब जाके हमें उतनी डिटेल मिलेगी कि हम गैलेक्सी को देख सकें। फिलहाल क्या कर सकते हैं, सुबह तो होती ही होती है। अब मुझे कल फिर आना होगा और फिर से अपने टेलीस्कोप को पॉइंट करना होगा उस गैलेक्सी की तरफ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने टेलीस्कोप को यहीं पर ही छोड़ दिया जाए बिना हिलाए, ताकि हमें अगली बार टेलीस्कोप को सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े और हम एक्सपोजर लेना स्टार्ट भी कर दें। हालांकि ये फैसला लेना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वो मुझे आज भी याद है, लेकिन मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर मुझे अपना टाइम बचाना है। ओके, तो आधा घंटा बीत गया है और सेटअप कंप्लीट होता है। वैसे हाँ, मच्छर सिर्फ DSLR को ही नहीं काट रहे, वो टेलीस्कोप को भी काट रहे हैं, लैपटॉप को भी काट रहे हैं, यहाँ तक तो मुझे भी काट रहे हैं। हर जगह आप देख सकते हैं क्या हाल कर दिया है मेरे हाथ का। खैर जो भी हो, लगता है एक्सपोजर पूरा होता है। देखते हैं हमें क्या मिला है। ये देखिए, यहाँ पर कितने सारे स्टार आ गए हैं। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पर बहुत कुछ है। और इसके सेंटर में है वो गैलेक्सी, और वो काफ़ी फेड गैलेक्सी है, इसलिए हम उसका कोर भी ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। यानी आगे का काम टेलीस्कोप खुद करेगा, मुझे बस नज़र रखनी है। लेकिन आसमान ठीक नहीं लग रहा है।
ठीक क्या? आप देख सकते हैं आसमान में कितने सारे बादल आ गए हैं, इसलिए मुझे सब कुछ हटाना होगा। लेकिन मैं टेलीस्कोप नहीं हटा सकता, ये बहुत ही भारी है और मैं इसे हिलाना भी नहीं चाहता। मुझे लगता है मुझे टेलीस्कोप को कवर कर देना चाहिए। यह जो कवर है ये वाटरप्रूफ कवर है, वो भी बाइक के लिए, लेकिन मैं इसे टेलीस्कोप कवर कर रहा हूँ, लैम्बोर्गिनी टेलीस्कोप। हाँ, ये मजाक का वक्त नहीं है, बारिश हो सकती है, बारिश, पता है ना, पानी गिर सकता है, इसलिए मुझे इंश्योर करना होगा कि कहीं पर भी एक बूंद ना जाए, क्योंकि ये बाइक नहीं है, ये सच में टेलीस्कोप है। ओके, तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, मेरे तरफ से सब ठीक है, ये बच जाएगा, तो मैं चलता हूँ।